हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्मू कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैकेनिकल एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज जैसे कि मैं बता रहा था, प्रीवियस स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर कहाँ से आप बता रहे हो क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 12 कंटेंट 1500 एमसीक्यूज़ पूरा एकदम एनसीईआरटी से जो बेस्ट है। देखिए उसमें जो चैप्टर है, मैंने सबसे पहले चैप्टर आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पूरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। थोड़ा सा थिकनेस में घटा लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म कर दिया हूँ दोस्तों। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, उसको हम लोग बताएंगे। इसी प्रकार टोटल इसमें 16 आपका टॉपिक्स है, यानी 12th एनसीईआरटी के बुक्स में। ओके, और ये 12th टॉपिक्स से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी 1500 से प्लस ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो पूरा हमारा देख लेते हो तो ऑब्वियसली आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 2 रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो देख लेते हैं पहले उसका क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी करा रहे हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जो कि मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज होने वाला है। और ये पार्ट 3 रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 में हम लोग और पार्ट 4 में आज पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग का चैप्टर वाइज 1500 एमसीक्यूज बायोलॉजी के लिए चल रहा है, तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका पार्ट 4 आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ तैयारी चल रहा है, और आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन बी है दोस्तों, गाइड्स द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनग्रिड। ओके, तो ऑप्शन इसका बी था। अभी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फीमेल जेमेटोफाइट ऑफ ए टाइपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट। तो दोस्तों 7 सेल का होता है, तो 7 सेल्स फीमेल जेमेटोफाइट इसमें होता है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इज ए 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोथ चेस्मोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन विच। तो दोस्तों ये दोनों जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में साइड में लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कॉमेलिना। ओके, कॉमेलिना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इवन इन एब्सेंस ऑफ ए पोलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एसोर्ड इन कोमेलिना। ओके, जो सीड सेटिंग आपका देखा जाता है वो अपना कोमेलिना पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स टू इंश्योर जेनोगेमी इन दिस। तो ये पपाया में देखा जाता है दोस्तों, पपाया। ठीक है, मेल फीमेल दोनों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, फेथरी स्टिग्मा ऑकर्स इन। फेथरी स्टिग्मा कहाँ होता है दोस्तों, तो गेहूं में, वीट में। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स विथ ओवरी हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाई वाइंड। ओके, ऑप्शन इसका डी सही है, वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। तो कैनाबिस इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विथ एंटोमोफिली। ओके, एंटोमोफिली, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आंसर डी है, सॉरी बी है, एंटोमोफिली। नेक्स्ट 11 नंबर, इंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, जो इंडोस्पर्मिक सीड जो है वो कैस्टर में, बेरल में, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो तीनों होगा। कैस्टर में भी पाया जाता है, बेरली में पाया जाता है, कोकोनट में भी पाया जाता है, यानी कि इसका डी ऑल ऑफ देम होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एल्बुमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन डेज एंड इज नॉन एल्बुमिनस सीड्स इट इज स्टोर्ड इन डेज। तो दोस्तों जो फूड स्टोर किया जाता है, ठीक है, एल्बुमिनस में, वो इंडोस्पर्म और कैटोलेडन्स आपका नॉन एल्बुमिनस में, ठीक है, ये स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ए डैश एंड इज फाउंड इन डैश। तो देखिए दोस्तों, परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म, और ब्लैक पेपर आपको इसमें पाया जाता है, ब्लैक पेपर में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है, ठीक है, आप इसको नोट आउट कर सकते हैं एक लाइन के थ्रू से। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, तो यहाँ से जो रॉन्ग है जो ऑप्शन उसी को आपको स्किप आउट करना है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग लग रहा है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है दोस्तों, द आउटर इंटरगनमेंट ऑफ ओव्यूल्स डेवलप इट्स टेगमेन। तो दोस्तों इसका बी रॉन्ग है, ठीक है, बाकी सब ऑप्शन सही है, ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनिक कॉमन्स ऑकर्स इन साइट्रस। साइट्रस में देखा जाता है को क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। नेक्स्ट है एन एम्ब्रॉई may sometimes develop from any cell of embryo sac other than egg. It is termed as a ओपोगेमी। ओके दोस्तों, ये इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, एपोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, embryo sac is to ovule as dash is to anther। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वाल लेयर्स ऑफ ए माइक्रो स्पोरोगेनियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली एपिडर्मिस एंड टैप्टम, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। वन लाइनर के जैसा आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे वन लाइनर ही आपको करा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मियोसिस ऑकर्स। मियोसिस कहाँ पे होता है दोस्तों, तो मियोसिस जो होता है दोस्तों वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रॉम एमोंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज ऑफ आर एसोसिएटेड विद द जाइनोशियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो शेक और प्लेसेंटा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीथिंग मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों इट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स इन फ्लावर्स आर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सेपल्स होगा और पेटल्स हो गया, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, द स्टेमेंस रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोर्गिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स स्टेमेंस जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है दोस्तों, वो करता है हमारा डी ऑप्शन, माइक्रोस्पोरोफिल्स, ओके दोस्तों। तो ऑप्शन इसका जो है वो डी सही है, माइक्रोस्पोरोफिल्स।
एंथर इज जनरली, एंथर क्या है? एंथर इज ए लेट्रा पोरेंजिएट। ओके, तो ऑप्शन का सी सही आंसर है। 25 नंबर क्या है? एंथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। द एंथर वाल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स वेयर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन के अनुसार दोस्तों वो ऑप्शन बी है। मिडिल लेयर्स लाई बिटवीन इंडोथेसियम एंड टेप्टम। टेप्टम के बीच वो लाई करता क्या? एंथर्स, जो उसका दीवार है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेंटम हुज फंक्शन इज व्हाट। उनका जो मेन फंक्शन है दोस्तों न्यूट्रिएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, न्यूट्रिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। Callase enzymes which dissolve callose of pollen tetrads to separate from pollens is provided by टेप्टम। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडी इन यंग एंथर्स, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो पोलन ग्रेन का पढ़ाई या जो स्टडी होता है उसको हम लोग पेलेनोलॉजी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन 30। सेवरल पोलन ग्रेन्स फॉर्म ए यूनिट डिजाइनेटेड एज ए पोलिनियम इन फैमिली। तो जो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। ठीक है, उल्टा यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों उल्टा कर दिया है, सी को ऊपर में करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, कोई इशू नहीं है। सी क्या है दोस्तों? एस्प्लेंडेस पोलन। ओके, एस्क्लेपिडेसिस पोलन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन इन कैसेला वर्सा पैस्टोरिस इज अ फ्यूजन ऑफ मेल जीमेट्स विथ डेस। तो दोस्तों सही आंसर है इसका सी सेकेंडरी न्यूक्लियस। डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय विच। ओके, एन फ्रिटिलिया एंड लियम। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर वो है नवासिम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नवासिम। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इफ एन इंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म contain 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी हाउ मच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 16, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन। द सेल्स ऑफ इंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जेमेट्स। तो दोस्तों जेमेट में 8 होता है। इससे पहले ये क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द ट्रू एम्ब्रॉय डेवलप्स एज ए रिजल्ट टू फ्यूजन ऑफ। द ट्रू एम्ब्रॉय डेवलप्स एज ए रिजल्ट टू फ्यूजन ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, एग सेल एंड मेल जेमेट्स। नेक्स्ट है दोस्तों। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रोलॉजी इज। तो इंडिया का कौन है दोस्तों? तो इंडिया का दोस्तों आपका पी महेश्वरी है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, पी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल फ्यूचर सूर्य जिसको कहते हैं एंड कोटिलेडन्स इज कॉल्ड। तो इसको दोनों को जो मिला कहते हैं वो एपिकोटिल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं बायोलॉजी एपिकोटाइल। नेक्स्ट है क्लेयोपटाइल एंड क्लेयोरिजा आर द प्रोटेक्टिव सीड्स एंड डेस कवरिंग डेस एंड डेस, यानी 3 ऑप्शन से पुट आउट करना है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों, प्लूम्यूल और रेडिकल। ठीक है, ये ऑप्शन जो सी है वो सही है। ये दोनों खाली स्थानों में ये पुट अप होगा। 39 का क्वेश्चन क्या है? डेस इज नॉट द इंडोस्पर्मिक सीड्स। तो दोस्तों पी यानी कि जो मटर है वो इनमें से कोई नहीं है इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन।
एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन डेज। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पी एन ग्रेन्यूलेट। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे लास्ट करते हैं दोस्तों। कल के सेशन में हम लोग पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।